हर बूंद पर पड़ता है पलों का हथौड़ा, और ठन्न होती है घड़ी की आवाज, कुचल जाता है एक और मिनट। मन मस्तिष्क से निचुड़े हुए खून, गिरते हुए खून से जिस एक बड़े कठोर चट्टान का निर्माण हुआ, उस पर पलों का हथौड़ा पड़ता है और उसको वो नष्ट करना चाहता है। ठन्न होती है घड़ी की आवाज, और ज्यों ही घड़ी की आवाज होती है, कुचल जाता है एक और मिनट। एक मिनट फिर बीत गया असमर्थता, एक मिनट फिर बीत गया असफलता का, और मुझे डर लगता है। अब कवि की ये दशा हो गई है। कवि अपने रिप्रेजेंट करता हुआ, प्रतिनिधित्व करता हुआ वो तमाम नौजवानों को, नौजवानों की भाषा, नौजवानों के भाव को प्रकट कर रहा है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नौजवानों में हो रहा था। तो क्या बताया? मुझे डर लगता है हर तेज घड़ी की आवाज से, क्योंकि हर एक मिनट में कवि परेशान हो उठता है और उसे फिर महसूस होता है कि वो बिता चुका अपना एक और क्षण। सन्नाटे में एक सेकंड और बिन चीखे मरता है, और वो एक सेकंड में उसकी जिंदगी इस तरह से फंस जाती है कि वो बिना चीखे मर रहा है। मारो और रोने भी ना दो, मारो और रोने भी ना दो, ऐसा हाल जिंदगी ने कर रखा है। सन्नाटे में एक सेकंड और बिन चीखे मरता है, मेरी उम्र पर लगातार कोई एक छाया पांव धरता है, और जैसे जैसे एक सेकंड बीतता है, काल की छाया और एक सेकंड बढ़ा देती है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू आते हैं बड़े सुंदर से, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। किस चीज की बधाई दे रहे हैं? उम्र घटने की। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आपकी उम्र घट गई, बंदे ने गिफ्ट लेकर आया है, खुशी में पागल हुए जा रहा है कि आप जल्दी मरेंगे, हैं? क्या होता है? एक सेकंड और बिन चीखे मरता है, न मार कर भी रोने न दे, और मेरी उम्र पर लगातार एक छाया पांव धरता है। जैसे जैसे समय बीतता है, उम्र बीत रही है, समय बीत रहा है, और असफलता बढ़ रही है, और सफलता को पाने का समय घट रहा है। मैं विवश बंधा हूं। कभी कहता है कि मैं बंध गया हूं, मैं विवश बंधा हूं इस सारे परिवेश से, इस इन्वायरमेंट, इस वातावरण से वह विवश बंध गया है, और मेरी निरंतर लड़ाई है काल और देश से। उसकी लड़ाई किससे है? काल और देश। ये सारा वातावरण क्रिएट करने वाले ये समय और यह देश ही तो है। अगर आप बेरोजगार हैं, अगर आप में भय, निराशा, कुंठा इत्यादि ग्रसित हो रहा है, तो आप भारतीय नौजवान हैं और आपके अंदर ये सब हो रहा है, तो उसमें भारतवर्ष का बहुत योगदान है। निगेटिव हो रहा है तब भी, और पॉजिटिव हो रहा है कुछ तो भी। कवि कहता है कि काल और देश से वो लड़ रहा है, इस वातावरण से, इस देश से, वो समय से इस लड़ाई को जारी रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जिजीविषा, जीने की प्रचंड इच्छा जागृत हो, जीना चाहता है।
भोगना चाहता है वर्तमान सुख को, भूत और भविष्य से परे होकर, क्षणवादी बनकर, और कंकाल चेहरे वाले चारों तरफ कंकाल जैसे चेहरे लेकर डराने वाले, डायल ही डायल है हड्डियों की टक टक, उसकी जो हड्डियां हैं और इस प्रताड़ना में उसके शरीर का हाल घड़ी के सुई की तरह पतली जैसी हो गई है। और वो क्या कहते हैं, हड्डियों की टक टक, मैंने अपने आसपास अनचाही मनमानी अनंतता रोप ली है। मनमानी अनंतता, बिना चाहे जो चीज क्रिएट हो जाए, ये जो असफलता का जो वातावरण बना है, ये बिना चाहे उग गया है। और कभी कहता है कि डायल ही डायल है हड्डियों की टक टक, और मैंने अपने आसपास एक मनमानी अनंतता रोप ली है। काल की धारा छिपाकर एक टूटती देह में कैद की है। टूटती देह, ढलती उम्र और शरीर के पौरुष की, घटते हुए पौरुष के बाद इस देह को कवि ने टूटती देह कहा है। और उसने बताया कि काल की धारा को छिपाकर इसमें कैद करके रखा, और वह इस चारों तरफ ये जो माहौल क्रिएट है, ये कंकाल जैसे चेहरे लेकर कवि को डरा रहे हैं, उसको निराश कर रहे हैं, उसके अंदर भय बना रहे हैं, कुंठा से ग्रसित कर रहे हैं। कवि परेशान हो रहा है और वह अपने अंदर जीने की चाहत रखकर वह इन सब से लड़े जा रहा है। काल की धारा को छिपाकर इस देह में रखे हुए है, वह जिंदा रह रहा है, वह जिंदा रहना चाहता है। जब मैं आपको तार सप्तक के कवियों की चर्चा करके बताऊंगा, तब उस समय गिरिजा कुमार माथुर की भी मैं और भी अच्छी तरह से आपको बताऊंगा कि ये सप्त कवियों में से एक हैं। प्रयोगवाद और नई कविता दोनों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले गिरिजा कुमार माथुर की भाषा सरल, सहज और शुद्ध खड़ी बोली है। इन बातों को आप ध्यान रखें और कविता का अर्थ लिखते वक्त इसको लिखें। प्रस्तुत कविता साक्षी रहे वर्तमान काव्य संग्रह का अंश है जो गिरिजा कुमार माथुर ने लिखा है, और यह एक क्षणवादी रचना है। इन सभी बिंदुओं पर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनको अभी अभी मैंने आपको बताया। उम्मीद है आप कविता को समझ चुके होंगे। अगर आपको और भी कुछ हमसे पूछना हो, कुछ जानना हो, तो आप अवश्य पूछें और कमेंट करके हमें हमारे साथ बने रहें। जो कुछ भी आपको महसूस होता है वो लिखें। ऐसी हम आपसे इच्छा रखते हैं कि आप ऐसा करें। इसके अलावा स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें और बने रहें हमेशा हमारे साथ। मैं हमेशा आपके लिए एक महत्वपूर्ण विषय बिंदु लेकर आता हूं और उस पर चर्चा करता हूं। अगर आप उन बातों को बहुत अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक सुनते रहेंगे, उम्मीद है कि आपको अपने परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे। आप बहुत अच्छी तरह से इसको कवर कर पाएंगे। लेकिन आप कंटिन्यू बने रहें, एक के बाद एक सीरियल सभी अपने चैप्टर पर आधारित सभी वीडियोस को देखें। और अगर कुछ आपको और भी लगता है कि आपको और कुछ चाहिए, तो आप वो भी हमें कमेंट करके बताएं।
उस पर मैं अवश्य और तुरंत जितना जल्दी हो सके मैं आपको वीडियो बनाकर दूंगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में।